समर्पित भूजल प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी, संघर्ष, जल के प्रबंधन के लिए संस्थागत ढांचा मजबूत हो, हमारी आदतें बदलें, संकल्प, आने वाली पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षा। पिछले कुछ दशकों में भारत के भूजल स्तर में लगातार कमी आई है। हो सकता है एक दिन वो भी आए जब जल बचे ही ना। ऐसा ही होगा अगर हम अब भी न संभलें। अगर बारीकी से देखो तो आपको ये पता चलेगा कि पिछले साल तो पानी इतना नीचे था, इस साल और नीचे चला गया। थोड़ा ध्यान दोगे तो पता चलेगा कि आपकी आंखों के सामने पानी कितना नीचे चला जा रहा है। अटल जल ये 2024 तक देश के हर घर तक जल पहुंचाने के संकल्प को सिद्ध करने में एक बड़ा कदम है। भारत जैसे देश में पानी का महत्व हम समझते हैं। देश ने लगातार प्रगति की है, चाहे वो कृषि हो, उद्योग हो, नई सुविधाओं में, शहरीकरण में। इसके साथ ही हम वो देश भी बन गए जो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा भूजल इस्तेमाल करता है। नतीजा, देश के 20% भाग में पानी की कमी है। इसका सीधा असर पड़ता है हमारी खाद्य सुरक्षा पर, महंगाई पर और जीविका पर। पानी की गहराई बहुत अंदर चली जा रही, 500 फुट गड्ढा हो रहा है। अब तो दिक्कत ही दिक्कत है यहाँ। बहुत पानी की समस्या आ जाती, गंदा पानी हो जाता है और नल सूख जाते हैं गर्मियों में। पहले तो ये देख लिया ऊंडा बोरूंग और खोद लेंगे लेकिन और खोदते खोदते तो आखिरी आ गया। अब क्या करें? यह जमीन में पानी कम पड़ रहा है, हमारा पोता पाती कैसे जीएगा बेटा। सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वालों को सूचना दी जाती है कि आज आपके गांव में अटल भूजल योजना के तहत टीम आ रही है। अतः सभी को सूचित किया जाता है कि पंचायत घर में जाकर उनके विचारों को सुनें। आज इस सभा का आयोजन करने का पर्पस क्या है? ताकि सभी लोग जागरूक हो सके अटल भूजल योजना के बारे में। ऐसा ना इन सभी के सामने भी एक ही सवाल, लगातार कम होता हुआ पानी। जो हमारा जल स्तर है, जिसे हम देसी भाषा में चोआ बोल देते हैं, तो उसकी जो समस्या है, गडी रोडान का हमने तैयार किया है नक्शा आपके गांव का। गांव में कहां से एंट्री है, कहां पे गांव का तालाब है, कहां पे गांव का स्कूल है। लेकिन अटल भूजल योजना से जुड़ी इस जागरूकता मीटिंग में सभी का सामना हुआ सच्चाई से। आपका वाटर लेवल ये 90 से लेकर 2000 में 60 फुट आ गया था। 2010 की बात करते हैं तो लगातार ये 30 फुट नीचे गया है। दिन प्रतिदिन हमारा पानी जिस प्रकार से नीचे जा रहा है, ग्राफ के माध्यम से समझाया गया, तो हम उसको बहुत ज़्यादा तेज़ी से वो नीचे जा रहा है, उसके बचाने के हमें प्रयास करने पड़ेंगे। कि जो खेत में पानी लगाना है उसकी टेक्निक को बदलना पड़ेगा। या तो फुहारा सिस्टम पे जाओ या टपका बूंद बूंद सिंचाई पे जाओ। ये समस्या सबसे ज़्यादा हम औरतों के सामने आ रही है कि औरतों को ही सब रसोई का काम करना पड़ता है। तो हम औरतों को ही इसके समाधान के लिए आगे आना पड़ेगा, ताकि हमारे को और हमारे आने वाली पीढ़ियों को, हमारे नाता नाती, पोता पोता, बेटियों को इस समस्या का सामना न करना पड़े और पानी आसानी से प्राप्त हो सके। हम सब भारत के जिम्मेवार नागरिक होने के नाते यह शपथ लेते हैं कि हम भूजल को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और सभी को इसके लिए प्रेरित करेंगे, जिससे आने वाली पीढ़ी को भी हम भूजल प्रदान कर सकें। धन्यवाद। अटल भूजल योजना विश्व का सबसे बड़ा भूजल प्रबंधन कार्यक्रम। देश के 7 राज्यों में पानी की कमी से जूझ रहे 81 जिले, 8,774 ग्राम पंचायतों के लिए एक उम्मीद, अटल भूजल योजना।
साथियों, इस योजना से इन 7 राज्यों के भूजल को ऊपर उठाने में बहुत मदद मिली। कहने के तो 7 राज्य हैं, लेकिन एक प्रकार से ये हिंदुस्तान का 50% हिस्सा है। देश का प्रधानमंत्री और देश का जल शक्ति मंत्री दोनों ऐसे इलाके से आ रहे हैं जहां पानी की किल्लत क्या होती है जो जन्म से जानते हैं। अटल भूजल योजना के प्रेरणा स्रोत जल से जुड़ी सफल गाथाएं। महाराष्ट्र में हिवड़े बाजार, राजस्थान, गुजरात और आंध्र प्रदेश के गांववासी जो स्वयं आगे बढ़े, सिंचाई के जल प्रबंधन के कुशल तरीके अपनाए और आज समृद्धि की मिसाल हैं। अटल भूजल योजना का मकसद पानी की कमी को कम करना और भूजल स्तर को बढ़ाना। जल प्रबंधन में सभी की भागीदारी हो, इसके लिए ग्रामीण समुदाय को ही ट्रेनिंग दी जाती है कि वो खुद पानी की क्वालिटी, इसमें कलर दिखाई दे रहे हैं आपको, तो ये किस संख्या के साथ, देखो किसके साथ मिला, जल का स्तर नापें और उस पर नजर रखें। अदृश्य को दृश्य बनाने के लिए ये जरूरी है कि गांव वाले युवक, नौजवान, बुजुर्ग खुद अपने गांव के कुएं का, अपने ट्यूबवेल का, भूजल का पानी नापें और देखें कि किस स्तर पे नीचे जा रहा है। जब उनको अपनी समस्या का पता चलेगा तभी वो उसके समाधान का प्रयास करेंगे। गांव-गांव में रेन गेज यानी वर्षा को मापने के यंत्र लगाए जा रहे हैं ताकि वर्षा का हिसाब रखा जा सके। जब गांव वाले खुद उसको नापेंगे कि मेरे गांव में आज कितनी बारिश हुई, कल कितनी बारिश हुई थी, इस साल कितनी हुई, इस महीने कितनी हुई, तो एक सोच पैदा होती है कि मेरे गांव के अंदर इतनी बारिश होती है तो मैं क्या उसको कंजर्व कर सकता हूँ। गांव में पानी के हर स्रोत की जियो टैगिंग, जल स्तर और वर्षा के आंकड़ों के आधार पर बनता है जल बजट। अटल भूजल योजना में हम वाटर बजटिंग करते हैं या जो जल बजट बनाते हैं, इस जल बजट के अनुसार हम गांव में ये देखते हैं कि हमारे पास कितना पानी है, जो भूजल कितना है और हम उसका निकाल कितना रहे हैं। उन्हें पानी का बजट बनाने की भी ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे वो अपने घरेलू बजट के समान अपनी पानी की उपयोगिता को बढ़ा और कम कर सकते हैं। वाटर बजट मीटिंग के दौरान गांववासी अपने गांव के पानी से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करते हैं और अपने सुझाव देते हैं कि आपके पास पानी तो है 100 यूनिट और निकाल आप 600 यूनिट रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप 6 गुना घाटे में हैं। जैसे कि हमने आगे जो पानी की बचत करनी है ना, एक तो हम सूखे वाली फसल, धान सूखे वाला बिजाई करें और धान की पानी वाले की जगह मक्की, बाजरा, अरहर, मूंग इनका प्रयोग करें और जितना भी ज़्यादा हम पानी वाटर लेवल कम निकालेंगे उतना हमारा पानी बचेगा। भूजल कैसे बचाया जाए और कैसे बढ़ाया जाए। लोकल एनजीओ की मदद से गांववासियों के सुझावों और वाटर बजट के आधार पर तैयार होता है वाटर सिक्योरिटी प्लान। जितने भी आपके एकड़ में स्प्रिंकलर ड्रिप लगेंगे, ये आपके गांव के जल सुरक्षा योजना में डाल दिया है। क्या आप इससे सहमत हैं? जिले, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पे वेरीफाई यानी सत्यापित होने के बाद वाटर सिक्योरिटी प्लान अप्रूव होता है। वाटर सिक्योरिटी प्लान जो है गांव वाले बनाते हैं, पूरे गांव के लिए बनाते हैं और पूरे गांव की जिम्मेवारी है इसको ठीक से लागू हो। अटल भूजल योजना को आर्थिक मदद मिलती है दूसरी सरकारी योजनाओं से भी, जैसे महात्मा गांधी नरेगा और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। परंपरागत सिंचाई के तरीकों में पानी की बहुत बर्बादी होती है। अटल भूजल योजना के तहत किसान सिंचाई के लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर अपना रहे हैं। इससे 30 से 40% भूजल की बचत हो रही है। इसके साथ साथ किसान अपना रहे हैं मल्चिंग। जो अपन ड्रिप से पानी दे रहे हैं, बूंद बूंद जो सिस्टम चलाया है इस बार, पानी अपन जो देते हैं ड्रिप से,
तो उसमें क्या है, बहुत टाइम तक नमी बना के रखती है। और पानी की जैसे आज अपन नहीं चलाना चाहते, आज का पानी बचाना चाहते हैं, तो आज अपन पानी भी बचा सकते हैं, क्योंकि इसमें मल्चिंग लगी और नमी बना के रखती है ये चीज़। अटल भूजल योजना किसानों को प्रेरित करती है उन फसलों को छोड़ें जिनमें ज्यादा पानी लगता है। ऐसी फसलें अपनाएं जिनमें पानी की लागत कम हो। कर्नाटक के कुछ किसानों ने खजूर की खेती अपनाई। इस फैसले ने बहुतों को चौंका दिया, लेकिन आज उनकी उपज और कमाई सभी के लिए एक प्रेरणा है। ಮೊದಲು ನಾವು ಮಾಮೂಲಿ ನಾವು ನೀರು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ವಾರಕ್ಕಾದ್ರೂ ಒಂದ್ಸಲ ನೀರು ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೇನು ಅಟಲ್ ಭೂಜಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೆಲವರು ಬಂದು ಈ ತರ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪ್ರಕಾರ ಇವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ನೀರನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಏನು ಮೊದಲು ನೀರಿತ್ತು ಅದೇ ನೀರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಬೆಳೆನ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆಯವ್ರು ಕೂಡ ನೀರು ನಾವಿವಾಗ पॉली हाउस खेती पूरे देश में अपना सिक्का जमा रही है। जलवायु नियंत्रित खाद की पानी की लागत बहुत कम, उत्पादन 5 से 10 गुना ज्यादा, श्रेष्ठ क्वालिटी, बेहतर दाम। महाराष्ट्र के बहुत से किसानों ने अटल भूजल योजना और कृषि विभाग के समन्वय के तहत पानी बचाने के लिए पॉली हाउस कृषि को अपनाया है। कमी पाण्यावर बाष्पीभवनापासून ऊन, वारा आणि पाऊस म्हणजे तिन्ही हंगामात ही पीक घेता येतं. अगदी उघड्यावर जर आपण ही डोळी मिरची केली तर अगदी माफक उत्पादन म्हणजे 5 ते 10 टनापेक्षा जास्त येत नाही, पण तेच 2 ते 3 पट्टीमध्ये म्हणजे 25 ते 30 टन उत्पादन एका एकरामध्ये येतं आणि त्याच्यामुळं चांगल्या प्रकारचं आर्थिक प्राप्ती होते। धान में खर्चा ज़्यादा लगता है, इसलिए हमने धान छोड़ के कपास अपनाई है। इसमें पानी कम लगता है और इससे दुगनी आमदन होती है हमारी। अटल जल भूजल योजना की तरफ से एक टीम आई थी, कुछ सुझाव दिए थे खेती के बारे में। मैंने उन सुझावों की तरफ जाके मैंने एक फसल लगाई है घिया की, जो अच्छी पैदावार दे रही है, अच्छी कमाई भी दे रही है और इसमें पानी पूने की बहुत बचत है। गुजरात में भी किसानों ने ड्रिप इरिगेशन के साथ साथ बड़ी तादाद में अनार की खेती को अपनाया है। શરૂઆતમાં તો એરંડા કરતા હતા, રાયડાનું પણ પાક કરતા હતા, બાજરો પણ વાવતા હતા અને ઘઉંની પણ પેદા લેતા હતા। એના કરતાં બિલકુલ ઓછું પાણી જુએ છે, જેમ કે 10મા ભાગનું એની અંદર પાણી યુઝ થાય છે। અટલ ભૂજલ યોજના અંતર્ગત દાડમ, મગ, અડદ અને જીરું આ 4 પાકોમાં આપણે ખેડૂતોને વધુમાં વધુ ઉત્પાદન કરવા પ્રેરિત કરી રહ્યા છીએ। राजस्थान गंगाराम जाट के खेतों में हमेशा सिर्फ सरसों की खेती ही होती थी, लेकिन अब इन्होंने अपनाई है टमाटर की खेती। पानी की लागत में कम लगती है, फसल भी जल्दी तैयार हो जाए और बचत अच्छी हो जाए, बहुत कम पानी लगता है। अटल भूजल योजना के तहत इन्हें मिली तकनीकी और आर्थिक मदद। तैयार हुआ ये फार्म पॉन्ड। वर्षा का पानी इसमें जमा होता है और पूरे साल खेतों को सींचता है। अटल भूजल योजना का एक मुख्य मंत्र है सूचना, जानकारी और जागरूकता। इतना सूखा इलाका है झांसी का, ना खेती ठीक से हो पाती है, उसमें आपने जल का संरक्षण किया है। इसके लिए हर राज्य ने ठोस कदम उठाए हैं। प्रशिक्षण हर स्तर पे हो रहा है, ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिले और राज्य स्तर पर प्रशिक्षण हो रहा है और ये एक अब जन आंदोलन बन गया है, जिससे कि लोग धरातल पे जल संरक्षण के अनेक कार्यक्रम कर रहे हैं। झांसी में जल सहेलियां घर घर जाकर ये समझाती हैं कि पानी की बचत कैसे की जाए। मकसद यही कि सूचना और जानकारी की जंजीर में कोई भी कड़ी कमजोर न रह जाए। भूजल हमारी सांझी धरोहर है, इसे बचाना हमारा कर्तव्य है, न सिर्फ अपने लिए बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए।
अटल भूजल योजना सिर्फ एक योजना नहीं, एक आंदोलन है। भूजल बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए। इसकी सफलता से सीधा जुड़ा है जल जीवन मिशन, एक संकल्प, हर घर पहुंचे साफ और भरपूर जल।